अरशद नदीम वंस मोर, लगा दो पूरा जोर, हम तुम्हारे साथ हैं। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल मार्का आज होगा। फख्रे पाकिस्तान टाइटल जीतने के लिए पुरुमीद। जनूबी कोरिया में जारी चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो के क्वालिफाइंग राउंड में अरशद नदीम ने 86.34 मीटर्स लंबी थ्रो की थी। पेरिस ओलंपिक्स के बाद अरशद नदीम का ये पहला बड़ा इंटरनेशनल इवेंट है। अरशद नदीम कहते हैं कि कौम फाइनल में मेरे कामयाबी के लिए दुआ करे ताकि पाकिस्तान का परचम बुलंद कर सकूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कोयटा। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल, अता तारा, रुकन कौमी असम्बली जमाल शाह काकड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे के दौरान अमन अमान से मुतालिक जगह में शिरकत करेंगे। कबायली और सियासी अमायदीन को मुख्तलिफ उमूर पर एतमाद में लिया जाएगा। पाक भारत कशीदगी जौहरी तबाही का बाइस बन सकती थी। हमने दोनों को जंग से रोक दिया। पाक भारत जंग छिड़ी तो अमरीका को दोनों ममालिक के साथ किसी तिजारती मुआहदे में दिलचस्पी नहीं होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल हाउस में गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान का आला सतह का वफ़द दो तरफा तिजारती ताल्लुकात से मुतालिक आइंदा हफ्ते अमरीका आ रहा है। जनूबी एशियाई मुल्क टैरिफ से मुतालिक मुआहदा करना चाहते हैं। गैर मुल्की तालिब इल्मों को फ़िलहाल अमरीका से नहीं निकाल रहे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ लड़ाई के बावजूद चाहता हूँ कि गैर मुल्की तलबा यहाँ तालीम हासिल करें। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहिमी टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना और अमरीकी तिजारती नुमाइंदे की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत। वफाकी वज़ारत ख़ज़ाना से जारी एलामिया के मुताबिक दोनों फ़रीक़ैन ने तामीरी माहौल में अपने नुक्ता नज़र का तबादला किया। आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तफ़ाक़ किया। हुकूमत का बजट में दरामदी अशिया पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह बढ़ाने का फैसला। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की तजवीज़ अभी तक IMF ने नहीं मानी। प्रॉपर्टी के शोबे को भी रिलीफ देने की तजवीज़ पर फैसला नहीं किया जा सका। IMF ने रिलीफ के मुतबादिल इकदाम की तफसीलात तलब की थी। FBR अब तक मुतबादिल रेवेन्यू इकदाम से IMF को मुतमईन नहीं कर सका। आइंदा माली साल के बजट में टैक्स छूट ख़त्म करने पर भी काम जारी। FBI मई का टैक्स हदफ हासिल करने में भी नाकाम। जुलाई तक मई टैक्स शॉर्टफॉल 1000 अरब से तजावुज़ कर गया। FBI को 205 अरब रुपए के टैक्स शॉर्टफॉल का सामना। मई में 1110 अरब के मुकाबले FBI 905 अरब रुपए इकट्ठे कर सका। सराब में बैंक और इंतजामी ऑफिसर की रिहाइशगाह पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला। बैंक लूट लिया गया। मुख्तलिफ सरकारी अफसरान के घर जलाए गए। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद दिन के मुताबिक हमले के दौरान ADC रेवेन्यू हिदायत बुलूदी ने लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। ADC की रिहाइशगाह पर ख़वातीन और बच्चे भी मौजूद थे। भारत की प्रॉक्सीज ने उनकी ईमा पर कार्रवाई की है। रियासत दुश्मन अनासर की हर कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़म है। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा कि फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को ढूंढ ढूंढ कर इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाएंगे। मई इस्लामाबाद के मुकदमे में फैसले के बाद बड़ी पेशरफ। सजा याफ्ता PTI ने अब्दुल लतीफ़ को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। अदालत ने अब्दुल लतीफ़ समेत 7 मुजरिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने केस की समाअत की। 11 मुजरिमान को सजा सुनाई गई। 4 को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया।
सिंध हाई कोर्ट में कुत्तों का तस्करा। मुलजिम आफ्ताब अहमद की दरख्वास्त जमानत की समाअत के दौरान जस्टिस उमर सियाल ने पुलिस ऑफिसर से इस्तफसार किया, क्या आपके पास सुराग रसां कुत्ते भी होते हैं? अफसर ने जवाब दिया, जी हमारे पास सुराग रसां कुत्तों का यूनिट मौजूद है। अदालत ने इस्तफसार किया, इन कुत्तों की तरबियत कैसे की जाती है? जवाब दिया कि ये कुत्ते बैरून मुल्क से तरबियत शुदा लाए जाते हैं। अदालत ने कहा, सुना है मंशियात का सुराग लगाने वाले कुत्तों को दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता, आप लोग सुराग रसा कुत्तों को कैसे रखते हैं? पुलिस ऑफिसर ने जवाब दिया, कुत्तों के लिए एयर कंडीशन कमरे होते हैं, उनकी मुनासिब देखभाल की जाती है। अदालत ने पुलिस ऑफिसर की तारीफ करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। पाकिस्तान का भारत में इस्लामोफोबिया पर मबनी वाक़यात में ख़तरनाक हत्या के इजाफे पर गहरी तशवीश। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारतीय हुकूमत तमाम शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करे, ख्वाह इनका मजहब कुछ भी हो। मुसलमानों को नफरत अंगेज़ तकरीर, इम्तियाजी सलूक और रियासती सरपरस्ती में निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी बिरादरी के लिए बाइस तशवीश है। भारत और पाकिस्तान की फ़िज़ाई जंग ख़त्म हो चुकी है, पानी पर जंग शुरू हो चुकी है। मोदी इसे सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाकिस्तान भारत में पानी पर जंग के ख़दशात ज़ाहिर कर दिए। रिपोर्ट में कहा गया कि सिंतास माहदे के मुताबिक पाकिस्तान को मगरबी दरियाओं पर और भारत को मशरक़ी दरियाओं पर हक हासिल है। आलमी सतह पर भारत का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया नाकाम। शशि थरूर का कोलंबिया में पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया पजीराई हासिल न कर सका। तवक्कुआत के बरक्स कोलंबिया ने भारत के बजाय पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। कोलंबिया ने भारतीय हमलों में पाकिस्तानी जानों के नुकसान पर अफसोस का इज़हार किया। कोलंबिया ने पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। मोदी हुकूमत पर शिवसेना पार्टी के संजय रावत की शदीद तनकीद सामने आ गई। ऑपरेशन सिंदूर या ऑपरेशन सियासत, मोदी सरकार का ड्रामा बेनकाब। शिवसेना पार्टी के संजय रावत ने बीजेपी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर संजय रावत का अमित शाह से इस्तीफे का मुतालबा। संजय रावत ने कहा कि अमित शाह की नाकामी से पहलगाम हमला हुआ मगर कोई जवाबदेह नहीं। पहलगाम के 6 दहशतगर्द नहीं पकड़े गए, शायद बीजेपी में शामिल हो गए। वज़ीर दाखिला का रात गए फैज़ाबाद इंटरचेंज का दौरा। मोहसिन नकवी ने इंटरचेंज के तरफ ट्रैफिक के बाहों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि फैज़ाबाद इंटरचेंज रावलपिंडी को इस्लामाबाद से जोड़ता है। इंटरचेंज के चारों तरफ दीदा से लाइट नस्ब करने की हिदायत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तंबाकू नोशी से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में हर साल 1,64,000 से ज़ायद अफराद तंबाकू नोशी की वजह से जान की बाजी हार जाते हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने अपने पैगाम में कहा कि नौजवानों को तंबाकू की लानत से बचाना कौमी जिम्मेदारी है। तंबाकू नोशी सेहत, मईशत और माशरे के लिए जहर कातिल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि तंबाकू नोशी वबा है। अपनी ज़िंदगियों, घरों और प्यारों को तंबाकू के जहर से महफूज रखें। तंबाकू का हर कश एक नई बीमारी की तरफ कदम और हर सिगरेट हमारी नस्लों के मुस्तकबिल को धुएं में लपेट देती है।
कराची समेत सूबा सिंध में आज भी शदीद गर्मी का राज। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार में बारिश का इम्कान। शुमाली मशरकी पंजाब और कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई। कराची के इलाके कायदाबाद नेशनल हाईवे पर रात से बिजली और पानी की अदम फराहमी पर एहतजाज जारी। मलिर हॉल से कायदाबाद तक सड़क बंद कर दी गई। मुसाफिर कई घंटों से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। मुजाहिरीन का बिजली बहाल होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कराची वालों जानवर संभालो। कराची में तहवार की आमद से तरीका इबादत भी बदल गया। नकदी और मोबाइल के बजाय मवेशी लूटे जाने लगे। इत्तेहाद टाउन में मुसल्ला मुलजिमान ने बाड़े पर धावा बोला। असले के जोर पर 7 जानवर ले उड़े। अजीजाबाद में लुटेरों ने मवेशी रिक्शे समेत लूट लिए, जबकि शाह फैसल कॉलोनी में घर के बाहर बंदा बकरा चुरा लिया गया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिमान पकड़े गए। शहर में मवेशियों के चोरी और छीने जाने की वारदातों का एडिशनल आईजी कराची ने नोटिस ले लिया। हिदायत दी के वाकयात में मुलव्विस मुलजिमान 3 रोज में गिरफ्तार किए जाएं। उधर फैसलाबाद के इलाके समंदरी में मवेशी ले जाने वाली गाड़ी उलट गई। हादसे में 2 अफराद जान बहक और कुर्बानी के 2 बैल हलाक हो गए। भी अदा करनी है, यहाँ इनके रेट भी ज़्यादा हैं, तो अल्लाह की राह पे इन जानवरों को भी कुर्बान करेंगे। हम इसकी डिमांड मांगते हैं 50 लाख। जी हमारा लाला गुजर है, वो पोला गुजर है। उसके बाद जो हम इनको खिलाते हैं बादाम, काजू, दूध, लस्सी। छोटे बकरे का कम से कम 1,10,000 रुपये मांग रहे हैं। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में सिर्फ 7 रोज बाकी। शहरियों ने सैटरडे तातीलात 6 से 9 जून तक होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद तातीलात की मंजूरी दे दी। तातीलात के मौके पर तमाम सरकारी निजी दफातर, तालीमी इदारे, बैंक बंद रहेंगे। आज़मीन हज के जाने की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गईं। 67,000 आज़मीन मुल्क की तारीख में पहली बार हज से महरूम रह गए। वजारत मजहबी उमूर और हज ऑपरेटर्स एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते रहे। हुकूमत आज़मीन हज को भिजवा सकी, न जिम्मेदारों का तयन कर सकी। कराची के इलाके सोराब गोट से गाड़ियों को टक्कर मारकर फरार होने वाले कार ड्राइवर ने असीजाबाद के करीब शहरियों को रौंद डाला। मुतादिद अफराद जख्मी, गाड़ियों को नुकसान। मुश्तल अफराद ने कार ड्राइवर को धर लिया, तशद्दुद का निशाना बनाया। हुसैनाबाद रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। इत्तला मिलने पर पुलिस पहुंच गई। अवाम ने ड्राइवर को पकड़ कर ले जाने वाले पुलिस एहलकारों पर भी धावा बोल दिया। पुलिस ने शहरियों से बचाकर ड्राइवर को थाने मुंतकिल किया।
बिजली और पानी की फराहमी में नाकामी। जनूब मशरकी मैक्सिको की रियासत ताबास्को में लोग सड़कों पर निकल आए। मरकजी शाहराह ब्लॉक कर दी। पुलिस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शैलिंग की। मुजाहिरीन चाकुओं, दरख्तों की टहनियों और टायरों से लैस थे। उनका कहना था कि हुकूमत और वफाकी बिजली कमीशन की कारकर्दगी इंतहाई ख़राब है। उनका मुतालबा था कि बिजली पानी की सर्विसेज बहाल की जाएँ, बिजली का सब स्टेशन कायम किया जाए ताकि बिजली की मतलूबा फराहमी मुमकिन हो सके। दूसरी सूरत में एहतजाज जारी रहेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और इनकी अहलिया की वायरल वीडियो से मुताल्लिक मशवरा दिया जिसे सुनने वाले अपनी हंसी पर काबू ना रख सके। ओवल ऑफिस में सदर ट्रंप की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक सहाफ़ी की जानिब से फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की वायरल वीडियो से मुताल्लिक सवाल पर सूरत-ए-हाल इंतहाई दिलचस्प और पुरमज़ा हो गई। इस मौके पर सदर ट्रंप भी अपनी मुस्कुराहट को ना रोक सके। कहा कि फ्रांसीसी सदर और इनकी अहलिया दोनों बिल्कुल ठीक हैं, वो दोनों वाकई बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन इन्हें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि दरवाजे बंद रहें। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दूसरे T20 में 57 रन से शिकस्त दे दी। बांग्लादेशी टीम 202 रन के ताकुब में 144 रन पर ढेर। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल हो गई। तंजीम हसन ने 90 नंबर पर आकर 50 रन की इनिंग्स खेली। तंजीद हसन 33 और मेहदी हसन 23 रन बना सके। बांग्लादेश के साथ बल्लेबाज डबल फिगर्स में भी ना जा सके। अबरार अहमद ने 19 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 6 विकेटों पर 201 रन बनाए। साहबजादा फरहान 41 गेंदों पर 74 रन बनाकर नुमाया रहे। दोहा में जारी एशियन मास्टर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने मजीद 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीत लिया। पाकिस्तान के खवातीन वेट लिफ्टर भी मर्दों से पीछे ना रही। कौमी वेट लिफ्टर का भरपूर ताकत और महारत का मुजाहरा। पाकिस्तान की सैबिल सुहेल ने 59 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। नादिया मकसूद ने 87 किलोग्राम कैटेगरी में सोने का तमगा हासिल कर लिया। नीलम रियाज ने 76 किलोग्राम कैटेगरी में पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। 5 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल के साथ पाकिस्तान के तमगों की तादाद 7 हो गई। मारूफ गुलकार इनायत हुसैन भट्टी की आज 26वीं बरसी है। गुलकार ने 500 फिल्मों के लिए गीत गाए। फिल्मसाज की हैसियत से मुतादिद कामयाब फिल्में दी। कई फिल्मों में अदाकारी के जौहर भी दिखाए। बेमिसाल फनकार अपने फ़न की बदौलत आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा हैं। और रात का खौफनाक खेल कौन डालेगा मुजरिमान को नकेल। एक्शन और थ्रिल से भरपूर वेब सीरीज स्मोक का ट्रेलर जारी 27 जून को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।